नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भाई नज़र किसे लगती है और कैसे लगती है नज़र, क्यों लगती है नज़र। देखिए, हिंदू शास्त्र के अनुसार नज़र लगना की यानी कुदृष्टि का एक बड़ा दोष माना गया है। जब कोई किसी की उन्नति या किस्मत को देखकर जलन करता है या कुछ गलत कह दे तो नज़र लग सकती है। नज़र के कारण अच्छा भला बिजनेस अचानक रुक जाता है। इससे कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे बच्चे या बड़े दोनों ही तरह के लोग को नज़र लग सकती है, जिससे बीमार पड़ जाते हैं। और यदि आप भी इनमें से किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो खुद ही इस समस्या से निपट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और नज़र तो किसी भी चीज़ को लग सकती है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, प्राणी हो सकता है, वनस्पति हो सकता है, अथवा निर्जीव पदार्थ भी होता है। हमारी जागृत छठवीं इंद्रिय युक्त जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति की इच्छा से संचालित तरंगे दूसरे व्यक्ति की ओर प्रक्षेपित होती है, इससे उसे कुदृष्टि लग सकती है। वो चाहे इच्छा द्वारा जनित विचार के माध्यम से हो, चाहे ईर्ष्यायुक्त विचारों के माध्यम से हो, किसी काले जादू के कारण हो या किसी अनिष्ट शक्तियों के माध्यम से, तो ये किसी भी तरह से हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के वराह संहिता ग्रंथ के अनुसार शकुन विचार में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ज्योतिष के अन्य फलित ग्रंथों में भी राहु और चंद्रमा के अशुभ असर से नजर लगना बताया गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु पीड़ित होते हैं, वो लोग नजर दोष की समस्या से परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति की राशि, नक्षत्र, स्वामी या क्रूर ग्रह बली हो या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे इंसान की वाणी, नजर और मन के भावों में दोष पैदा होने लगते हैं। नजर लग जाने के बाद कई तरह की आशंकाएं मन में आने लगती है और पीर फकीर के बताए टोने टोटके को भी कई लोग आजमाने लगते हैं। अब तो बाजार में नजर दोष से बचने के लिए लॉकेट और ब्रेसलेट भी मिलने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हें पहनने से लोग आपको अंधविश्वासी समझने लगते हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो भी बिना पैसे खर्च किए दूसरों की बुरी नज़र से आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति बनकर नज़र दोष का उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी कारण क्यों नज़र दोष लगता है। एक तो लगते हैं इच्छा द्वारा जनित विचारों के माध्यम से। कई बार जब कोई किसी मुस्कुराते हुए स्वस्थ शिशु को देखता है तो अनजाने में उसका मन में इच्छा संबंधी विचार आते हैं, और ये विचार चूंकि रज तम प्रधान होते हैं तो शिशु पर इसका त्वरित दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि उसकी सूक्ष्म देह अति संवेदनशील होती है। जब कोई स्त्री उत्तेजक वस्त्र पहनती है तब विपरीत लिंग के व्यक्ति के मन में उसके प्रति किसी प्रकार की इच्छायुक्त विचार आ सकते हैं, और जब ऐसे विचार मन में निर्मित होते हैं तब उस व्यक्ति के मन में आए इच्छायुक्त विचार के कारण रज तम बढ़ते हैं, जो स्त्री को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। फिर ईर्ष्यायुक्त विचारों के माध्यम से कुछ परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अथवा कोई अनिष्ट शक्ति अन्य व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के संबंध में अयोग्य विचार करते हैं अथवा उनकी उन्नति से उन्हें ईर्ष्या होती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न नकारात्मक तरंगें व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु को प्रभावित करती है। कभी कभी लोग टोटा टाटका जादू टोने भी करते रहते हैं, काला जादू भी करते हैं। ये खास करके किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे विशिष्ट मंत्रों एवं साधनों का उपयोग किया जाता है। समाज के कुछ व्यक्ति और कुछ उच्च अनिष्ट शक्तियां ये हरकत करती हैं, और प्रायः समाज के जो लोग अनिष्ट शक्तियों से प्रभावित होते हैं वे ही ऐसे विधि करते हैं। और फिर अनिष्ट शक्तियों के माध्यम से ऐसे लोग जो अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित हैं
वे अनिष्ट शक्तियों द्वारा प्रक्षेपित कष्टदायक शक्तियों से प्रभावित होते हैं। यह भी एक प्रकार से कुदृष्टि ही लगना है। तो ऐसा साधक जो ईश्वर प्राप्ति के लिए समष्टि साधना करते हैं, वे अनिष्ट शक्तियों की कुदृष्टि में प्रथम आते हैं, क्योंकि वे ईश्वरीय राज्य की स्थापना के उद्देश्य से कार्यरत होते हैं तथा अनिष्ट शक्तियों का उद्देश्य आसुरी राज्य स्थापित करना होता है, जिससे साधकों को कष्ट दिया जा सके। तो फिर मैं ही जो बताना था मुझे कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, किसे लग सकता है, तो इसके प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे चुके हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।